इस जगह पे हम 22 साल से रह रहे हैं। हम आजकल फाइट कर रहे हैं पॉलीथीन के लिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा कूड़े में पॉलीथीन ही दिखती है। और अगर इसको हम लोग कम से कम यूज़ करें तो शायद काफ़ी सारी चीज़ें संभाल सकते हैं हम एनवायरनमेंट के लिए। चाहे वो कूड़े को लेके हो, नालों को लेके हो, लोग मर जाते हैं सफाई करते हुए, उनको लेके है। तो हर एक का काम हम कम कर सकते हैं इसको, अगर हम कम यूज़ करते हैं। अगर धरती को हम इतना पाट देंगे प्लास्टिक में, आज खोदिए मुझे लगता है धरती तो 3 मीटर भी तो लेयर आपको प्लास्टिक दिख जाएगी। एक बार पन्नी से अपना मुंह ढक कर देखिए, तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि सच में बेचैनी होती है। तो धरती के लिए हम लोग ये नहीं सोचते, जिसको हम माँ मानते हैं। इसलिए हम इस मुहिम पे लगे हुए हैं कि लोगों को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ संडे को मार्केट लगती है यहाँ 55-56 में, और हमने देखा है कि लोग हाथों में 10 पन्नियाँ होंगी उनके। वहाँ से मैंने सोचा कि इनसे बात करते हैं। ईमानदारी से बता दो, कुछ नहीं है। क्योंकि उनसे हम ये बता रहे होते हैं बीच बीच में कि पन्नियाँ हम लोगों के लिए कितनी खतरनाक है। जो आपका ये बिजनेस चल रहा है वो भी एक दिन बंद हो जाए, आज नहीं 10 साल बाद बंद हो जाएगा। जब वो उगेगा ही नहीं, कुछ सब कुछ हम पाट देंगे तो कहाँ जाएगा। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बच्चे हमारे क्या करते हैं, जब कोई पॉलीथीन ले जा रहा होता है तो उससे वो लेके हम लोग उनको बोलते हैं, समझाते हैं, और उसका सामान हम न्यूज़पेपर वाले बैग में डाल देते हैं। बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर बच्चे ना हो तो शायद हम नहीं कर सकते। हमारे बच्चे सबको पकड़ लेते हैं और पॉलीथीन ले नहीं जाने देते। आप सोचिए जो हम काम कर रहे हैं, पन्नियाँ उठाते उठाते और डिस्पोजल उठाते उठाते, अंदाज़ा क्योंकि कई बार मैंने तौलवाया है तो मुझे लगता है 1200 किलो तो होगी हमारे पास। इसके लिए हमने एक गोदाम किसी से रिक्वेस्ट करके आधा वहाँ रख रखा है, आधा फिर भरने वाला है हमारा कमरा। अब जो हमारा वेंडर्स के संग इतना अच्छा रिश्ता हो गया है, एक तो हम उनसे जब भी राउंड पे होते हैं तो सिर्फ पन्नियाँ ही नहीं चेक करते, बीच बीच में जब नहीं निकलती है पन्नी तो हम उनसे सॉरी बोलते हैं। हमारे बच्चे भी सॉरी बोलते हैं। किसी भी सेक्टर से कोई भी व्यक्ति अपने सेक्टर में करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, लेकिन बस आपको लगे रहना पड़ेगा और प्यार अपना नहीं छोड़ना है। उनसे बार बार लड़ने के बावजूद आप उन्हें बार बार प्यार से बोलिए। देखिए, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था हमारे 55-56 में, और जैसा 4 साल में हमें उसका इम्पैक्ट दिखा कि 99% पॉलीथीन खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज तक पूरे नोएडा में जितने भी चालान हुए होंगे, लेकिन मेरी मार्केट में एक भी चालान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पूरे नोएडा में भी हम लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी मदद अगर हमें सरकार की तरफ से मिले तो मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज भी अगर ये हम धीरे धीरे इस मॉडल को अगर पूरे नोएडा में करेंगे तो नोएडा से ये समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ लोग पहले पन्नी में सामान लोग ले जाते थे, हम लोग देते भी थे। बाद में ये इसकी मुहिम चली, पन्नी बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद हम लोग कागज के थैले में इसमें कम से कम 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। शैल मैडम ने जो ये मुहिम शुरू करी है, और मेरे को तो 1.5-2 साल हो गए, मैं देखती हूँ कि बहुत लोगों को असर हुआ है और दुकानदारों को बहुत असर पड़ा है। ऐसी मुहिम हर जगह होनी चाहिए।